अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो हम एक्सरसाइज 1 कर रहे थे और हमारा टॉपिक था एचसीएफ। आज हमने एचसीएफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करनी है। पेज नंबर आपका है 33। इसकी हम 4 एंड 6 रियल लाइफ प्रॉब्लम करेंगे। 3 एंड 5 आपकी हो गई थी और रिव्यू की भी एक जो है हम लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के लिए 52 स्टूडेंट्स ने वाइट ड्रेसेस पहने हैं, 65 स्टूडेंट्स ने ग्रीन ड्रेसेस पहने हैं एंड 39 स्टूडेंट्स ने ब्लू ड्रेस पहने हैं। आर टू बी टू अरेंज इन इक्वल रोज। उनको इस तरह से इक्वल रोज में जो है ना अरेंज करना है इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो। कि एक जो है कलर, अगर ब्लू कलर ड्रेस जिन्होंने पहने वो एक रो में हो, जो वाइट में है वो एक रो में हो और ग्रीन वाले एक रो में हो। और कितने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है स्टूडेंट्स इक्वली हम डिवाइड कर सकते हैं वो हमने फाइंड करना है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रो। कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एक रो में आ सकते हैं जिन्होंने एक ही तरह के जो है वो ड्रेस पहने हुए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें जो कीवर्ड है आ गया वो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट। हमने ये पढ़ा था जब ग्रेटेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, तो ये हमारे पास कीवर्ड किसके हैं कि हमने इस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आप जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीजन मेथड से। ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपके पास 52, 39 एंड 65 दी थी। फर्स्ट टू वैल्यूज़ मैं ले लेती हूँ, 39 एंड 52। अब 39 52 में से जो हमारे पास ग्रेटर है 52 है, वो हम जो है वो अंदर रखेंगे। 52 इस तरह से जो है वो अंदर आ जाएगी और 39 बाहर। अब 39 का टेबल 39 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 39। 39 2 टाइम करेंगे तो इससे बड़ी वैल्यू चले जाएगी। 2 में से 9 नहीं माइनस होते, 1 बोरो ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। अब देखिए 39 के टेबल में तो 13 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे वाला डिवाइज़र है वो अंदर आ जाएगा यहाँ पे एज अ डिविडेंड। 39 यहाँ पर। अब 13 का जो है हम टेबल रीड करेंगे। 13 3 टाइम क्या होता है, 39 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब बेटा एक और हमारे पास वैल्यू रहती है अभी 65। तो आपने अब जो है वो 65 को डिवाइड करना है। 65 यहाँ पर हम अंदर रखेंगे और हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र 13 है। 13 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 13 5 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, 65। 65 में से 65 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया। मतलब इसमें जो हमारे पास एचसीएफ है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ, जो हमने फाइंड किया है, एचसीएफ ऑफ 39 52 एंड 65 इज़ इक्वल टू 13। ये एचसीएफ आ गया। अब इसकी एंडिंग लाइन जो आपने लिखनी है वो लास्ट लाइन में से ही बनेगी। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो। तो आपके पास जो एंडिंग लाइन आएगी वो आएगी, सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इन ईच रो आर। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13। इसको लिख लेंगे। अब क्लास की एंडिंग लाइन आपने लिख लेनी है। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इब्राहिम एंड मैविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट। इब्राहिम और मैविश जो है वो फर्स्ट एड किट तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस। उनके पास जो है 30 बैंडेजेस है, 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस, 60 ट्रायंगल की शेप में है एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस। डिफरेंट जो है उन्होंने शेप्स बता दी हैं। दे हैव मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली मतलब उन्होंने इक्वल जो है उसको डिवाइड करना है, ना किसी को ज़्यादा जाए और ना ही किसी को कम जाए। इन द किट्स विद नथिंग लेफ्ट ओवर, और इस तरह से उसको डिवाइड करना है कि कुछ भी पीछे ना बचे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन बी मेड विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो अब क्लास यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास क्या कीवर्ड आ गया है, ग्रेटेस्ट। तो इसमें भी हम जो है क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। वैल्यूज़ आपके पास क्या दे दी हुई हैं, 30 60 एंड 75। फर्स्ट टू वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं, 30 एंड 60। तो इसको यहाँ पर हम डिवाइड करवाएंगे। अब बेटा ये देखें, 30 जो है हमारे पास 2 टाइम क्या आ जाता है, 60। यहाँ पर माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास माइनस करके वैल्यू आ गई है 0। माइनस करके रिमाइंडर 0 बचा। अब हमारे पास 2 डिजिट्स हमने यूज़ कर लिए, 2 नंबर्स। अब एक नंबर जो रह गया वो क्या था, 75। 75 को हमने किसके साथ डिवाइड करवाना है, जो लास्ट डिवाइज़र था। 30 लास्ट डिवाइज़र था, इसको डिवाइड करवाएंगे। 32 टाइम्स क्या होता है, 60। 33 टाइम 90 होता है, इससे बड़ी वैल्यू चले जाती है तो वो हम नहीं लेंगे। 5 में से 0 माइनस किया 5। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अब बेटा 30 के टेबल में 15 तो आता नहीं है। इट्स मीन कि हमने जो 30 लास्ट वाला डिवाइज़र है पीछे वाला, उसको अंदर लिख लेना है। 15 2 टाइम 30। आपने याद रखना है उस डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखना है, ये नहीं करना कि 7 में से 6 माइनस करके 1 यहाँ पे लिख दिया, उसी के बिल्कुल नीचे रखना है। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा।
इसका HCF हमारे पास क्या आ गया है, HCF ऑफ 30, 60 एंड 75, 75 इज इक्वल टू 15। जो लास्ट डिवाइजर है वो HCF है हमारे पास। इसकी एंडिंग लाइन भी आप लिखेंगे इसी तरह से, सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स इज 15, जो कि हमने फाइंड करनी थी। बेटा ये इसकी एंडिंग लाइन आप लिख लेंगे। अब इसके बाद आपने जो है वो रेडी करना है। अगर टॉपिक आप अगेन लिखेंगे, टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज होगी आपकी। क्लास आपका रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन है 84 एप्पल्स 56 बनानास एंड 21 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इक्वली अमंग सम चिल्ड्रंस, कुछ बच्चों के दरमियान। इफ द सेम कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इज डिस्ट्रीब्यूशन सेम। अब यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्या यूज़ हुआ है, सेम कम्बिनेशन, मतलब इक्वली जो है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और सबको सेम सेम वैल्यू अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट्स। मैक्सिमम हमने जो है वो चिल्ड्रन फाइंड करने जिनको जो है वो फ्रूट्स इक्वली मिल सकेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये देखिए, आपने यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर लेना है। सबसे पहले 21 और 56 को जो है वो डिवाइड करवाएंगे। इसके लास्ट पे हमारे पास जो डिवाइज़र आ रहा है वो है 7, तो आपने 84 जो नंबर बच गया है उसको 7 के साथ डिवाइड करवा देना है। इट्स मीन कि हमारे पास HCF क्या है, 7 है। हम फाइंड स्टूडेंट चिल्ड्रन कर रहे थे जिनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स मिल सके। तो यहाँ पे एंडिंग लाइन बनेगी, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 7 हु कैन गेट दी फ्रूट्स। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 किया है, एंड रिव्यू एक्सरसाइज का भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। अब क्लास इसके जो है मैं आपको के हिंट वर्ड्स बता देती हूँ। हिंट वर्ड्स आप उसको नोट कर लें अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से पता चलेगा हमने क्वेश्चन में HCF फाइंड करना है या LCM। HCF के हिंट वर्ड्स हैं लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, और ये LCM के हिंट वर्ड्स है। LCM जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।